देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, लैडर सभी समझते हैं सीढ़ी होती है, 15 मीटर लंबी है, जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल, वो एक सीधी सामने एक दीवार है, वर्टिकल वॉल है, उस तक पहुंच रही है, उसके टॉप तक पहुंच रही है। इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अगर लैडर जो है 60 डिग्री एंगल बना रही है वॉल के साथ में, तो बताइए वॉल की हाइट क्या होगी। मान लेते हैं ये वॉल है, आप सबको पता होना चाहिए कि सीढ़ी हमेशा वॉल के साथ में टेढ़ी खड़ी होती है, आप भी बताइए। यही तो होगी लैडर, सही है। ये वॉल है, ये लैडर है, हमेशा ऐसी खड़ी होती है वॉल। मैं किधर देख लो, आपसे बोल रहा है कि जो लैडर है वो वॉल के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो आप गलती से भी इसको 60 मत ले लीजिएगा जल्दबाजी में। वो आपसे कह रहा है कि 60 डिग्री विद द वॉल, तो लैडर यहाँ पे 60 डिग्री बना रही है ये, और ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑफ कोर्स ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, ठीक है। आपको क्या निकालनी है, हाइट ऑफ वॉल, h मान ले इसे, लेट द हाइट ऑफ वॉल बी h। ये 30 वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया कैसे आया है बेटा। आपको ये बोला हुआ है कि ये लैडर जो है वो 15 मीटर लॉन्ग है, तो लैडर की लंबाई ये रखी 15। अब आप ये देखना होता है हमेशा कि कौन सा रेशियो दिया है और कौन सा निकालना है, दो चीजों पर डिपेंड करती है सारी चीजें। थीटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। पी और एच किस में आते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा की जगह रख दूंगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एच और हाइपोटेन्यूज 15। साइन 30 की वैल्यू 1/2 मत बजाओ, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2 विच इज इक्वल टू 7.5 मीटर। सबको समझ में आ गया, पक्का लिख लीजिए। आपसे कह रहा है इफ अ टावर, एक टावर है 30 मीटर हाई, जिसकी हाइट दे रखी है 30 मीटर, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड पर कितनी लंबी शैडो बना रहा है 10√3। आपसे कह रहा है देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा सन। अब देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखा है आपको, टावर। आपसे कह रहा है टावर की जो हाइट है वो 30 मीटर है, कह रहा है कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। बेटा शैडो वैसे भी ग्राउंड पर ही बनती है, अंडरस्टूड है, वो इसने बोल दिया है, नहीं भी बोले तो भी समझने वाली बात थी। ऐसे करके इसकी शैडो बन रही है 10√3 मीटर ग्राउंड पर। आपसे कह रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन कल बताया था, नीचे से ऊपर देखना। आप कहेंगे सर लेकिन नीचे से ऊपर, लेकिन सन तो ऊपर होता है, सन कैसे नीचे, इसका यहाँ पे मतलब होता है कि जब यहाँ पे मान लीजिए सन है और इसकी रेज निकल रही है, तो जब इसके टॉप पर पड़ेगी ना कुछ एंगल बन रहा होगा नीचे की तरफ। तो बेटा यहाँ पे इसने लेकिन बोला ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है, तो देखो यहाँ ऊपर जो डिप्रेशन में एंगल बन रहा होगा थीटा, वही थीटा यहाँ पर होगा सेम, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सी, तो इसलिए एंगल आप यहाँ पे बनाना, मतलब एक ही है उसका। एंगल ऑफ एलिवेशन बोलने की वजह से मुझे नीचे से बनाना पड़ रहा है, समझ गए। चलो यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूँ, फिगर मैंने बना लिया, फिगर बना लीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी से। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हमेशा क्या दिया है और क्या निकालना है उसकी बात होती है। बेटा इस बार तो दो चीजें दे दी है, अगर मैं इस थीटा के, हमेशा थीटा के अकॉर्डिंग देखना, थीटा के अकॉर्डिंग देखूं तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें p और b दोनों आते हैं 10 और cot, आप 10 लगा लीजिए सिंपली इन ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैं मेंशन कर देता हूं, मैंने 10 थीटा लगा लिया। परपेंडिकुलर है 30
बेस है 10√3, कट गया 3 टाइम्स 3/√3। बेटा √3 से 3 कितने टाइम्स कटेगा? √3 टाइम। और 10 में √3 कितने की वैल्यू होती है? 10 60 की वैल्यू होती है। 10 से 10 को काटना मत कभी भी गलती से, बस हट जाता है। तो थीटा कितना? 60। बच्चों यही इसका आंसर है। काटना नहीं, लेकिन गलती से सर मैंने तो ऐसे काट दिया था, बस हटा देना चुपचाप। नोट कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 अनुष्का, द शेडो ऑफ अ टावर, सिर्फ इतना बोला उसने, एक टावर है उसकी शेडो के बारे में बात कर रहा है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degree। ये क्या लैंग्वेज है? एक टावर है उसकी शेडो पड़ रही है, आपसे कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 45 डिग्री होता है, तो उसकी जो शेडो है वो कैसी पाई जाती है? 10 मीटर लॉन्गर। किससे? देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 होता है उससे। कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, कंपैरिजन हो रहा है। अभी मैं आपको फिगर से भी समझाऊंगा, पहले लैंग्वेज से समझो। तो कह रहा है आपसे बताइए टावर की हाइट क्या है। अब देखो बेटा एक दो चीजें समझ लो। मान लो वैसे तो आपको लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं आए तो एक चीज है जो ट्रिक है, ऐसे समझ लो। आप किसी चीज के वॉल के या जो भी इसमें टावर है किसी के भी, जितने बिल्डिंग के जितना पास जाते जाएंगे उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला जाएगा। मैं अगर इस दीवार के जितना पास जाता जाऊंगा मुझे अपने सर उतना ही ऊपर उठाना पड़ जाएगा, है ना? सही है ना? और जितना पीछे आता जाऊंगा उतना ही एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना आप क्लोजर जा रहे हैं वॉल के उतना ही आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर कभी कोई डाउट हो भी रहा है कि यार 45 कौन सा और 60 कौन सा आगे कौन सा पीछे, होना ही नहीं चाहिए। ये टावर है, आपसे क्या कह रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, दो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है ना, 45 एंड 60। तो बेटा पहले ही दो बना लो, ये लो ऐसे। अब आपको कंफ्यूजन ये क्रिएट हो भी रहा है कि सर यहाँ कौन सा बनेगा? 45 है, समझने वाली बात है, हमेशा बड़ा एंगल आगे की तरफ बनेगा जी, 45 पीछे की तरफ। जितना बिल्डिंग के क्लोज जाएंगे एंगल बढ़ता जाता है। ये तो ट्रिक है, लेकिन क्वेश्चन समझना भी जरूरी है, ऐसे रटने से थोड़ी काम होगा कि बस ऐसे ही बता दिया। अब समझ भी लो। देखो एक टावर है उसकी शेडो, ये रही बेटा शेडो, ये रहा टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी बात कर रहा है। सन का 45 डिग्री जब होता है, जब 45 होता है तो शेडो जो है वो 10 मीटर लॉन्गर हो जाती है। यानी कि बच्चों आपसे 10 क्या दिया? पूरा दिया है कि सीडी दिया है? गुड। ये 10 मीटर लॉन्गर हो जाती है किससे? देन व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री से। यानी कि 60 डिग्री होती है तो शेडो कुछ होती है, पता नहीं कितनी होती है लेकिन होती है। लेकिन जब वो एंगल 45 होता है तो उससे 10 मीटर और बढ़ जाती है। अब समझ में आया? पक्का? हाइट को हमेशा h से डिनोट कर लेना, कुछ चीजें अपने दिमाग में फिक्स कर लो, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। और बेस हमेशा x से डिनोट कर लेना जब एक निकालना। चले भैया हाइट ऑफ टावर निकालना। फिगर अगर बन गया तो सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कर लिया? ठीक है, बना लीजिए। सिर्फ आपको दो ट्राइंगल में लगाना और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल लेने होंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर ACD में लगा लो, इसमें कैसे लगा लो? नहीं, अगर कोई कहे तो बता रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कई साल बेटा इसमें 90 नहीं है। एक ट्राइंगल लेंगे ABD ये वाला क्योंकि यहाँ 90 है, और एक ACD क्योंकि यहाँ पे 90 है। चलो ट्राइंगल को मेंशन जरूर करते चलना। पहले मैं छोटे वाले में लगा लेता हूँ, ABD वाले में, उधर वाले में। अब बेटा लगा लेता हूँ मतलब क्या लगा लेता हूँ? रेशियो लगेगा। लेकिन ये चीज मेरी बात का ध्यान रखना, क्या दिया है और क्या निकालना है। बेटा h निकाल ली है और बेस x हमने मान रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है थीटा के अकॉर्डिंग। और p और b किस में आता है? tan थीटा। पहले ये वाला रेशियो जरूर रखना, चाहे एंगल कुछ भी दिया हो। 60 परपेंडिकुलर h बेस x, tan 60 की वैल्यू बेटा वैल्यूज आपकी टिप्स पे होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। बच्चों x की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन डाल दी।
मैं आपको इसके लिए भी एक बार बता देता हूँ, बाकी रटना कुछ भी मत, मैं सिर्फ बता देता हूँ, फिर आपकी इच्छा है कि हमें कैसे पता चलता है कि x की वैल्यू निकालें या h की वैल्यू निकालें। यहाँ पर पहली इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है फाइनली, मुझे फाइनली किसकी निकालनी है, तो यहाँ पर हमेशा दूसरी वैल्यू निकालूं। पता है क्यों? क्योंकि वो बाद में सब्स्टिट्यूट करने के काम में आएगी, पुट करने के काम में, तो वहां से अपने आप ही चुपचाप हट जाएगी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, अब आप आगे कैसे निकल, मैं तो यही सीखा है हमेशा से। बेटा बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम ACB या ABC कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। इसमें भी 10 लगेगा, 10 45 समझते चलें। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस में बच्चों पूरा लगेगा 10 प्लस x। बेटा 10 45 सबको याद होना चाहिए, इज इक्वल टू अपॉन 10 प्लस x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 10 प्लस x। अब देखिए आगे फिर से मैं लौट के x की जो वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दीजिए, बेचारा x अपने आप ही यहाँ से हट गया, अपने आप ही हट गया, h रह गया जो निकालना है। बच्चों ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो गया, इस बेचारे को इतना क्यों चेक रही है? बच्चों h मैंने दोनों में से बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचा, ये माइनस का 1/√3 बचा, ये 10 बचा। बस अब यही टास्क है, आपको इसको सॉल्व करना है। बेटा हमने √3 एलसीएम लिया तो ऊपर √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 √3 और नीचे क्या √3 माइनस 1, लेकिन क्योंकि हम ऐसे इसको रूट में छोड़ नहीं सकते तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे, जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, प्री राजू रैशनलाइजेशन 9th क्लास से सीखा है 10 √3, अरे 3 इडियट्स में था ना वो, ठीक है समझाते। a माइनस p, a प्लस p, a स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 से कट गया 5 √3 प्लस 1, सही है। लेकिन आंसर यहाँ भी खत्म नहीं होगा क्योंकि √3 की वैल्यू दी है तो पुट करना है। लेकिन बच्चों अभी रुकना, पहले √3 3 5 जार प्लस 5√3 1 जार 5√3, सही है। अब √3 की वैल्यू हम पुट कर लेंगे यहाँ पर और सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? चलो पहले यहाँ तक आप नोट करो, मैं वैल्यू रख दूंगा या फिर आप रख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।